वीडियो और एग्जाम पर बेस्ड मैं डेली का डेली एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं, जिसमें मैं प्रश्न को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं, उसकी व्याख्या कराता हूं, उसके अंदर जितने भी आवश्यक कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप उस प्रश्न को तो कर ही सकें, उस प्रश्न से संबंधित अगर थोड़ा बहुत भी चेंज करके कोई नया प्रश्न बनाया जा सके तो उस लॉजिक का उपयोग करके आप फिर से नए प्रश्न को भी इजीली कर सकें। और मैं यह प्रश्न खुद से भी सोचता हूं कि कोई ऐसा प्रश्न मैं आपको दूं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन साथ साथ मैं आपसे भी डिमांड करता हूं कि आप में से जो सिंसियर तैयारी कर रहे हैं, अगर वह मुझे प्रश्न प्रोवाइड करें, अपनी कन्फ्यूजन्स भेजें, अपने डाउट्स भेजें, तो मैं डेली का डेली उस पर भी आपको एक महत्वपूर्ण सेशन दूं। मैंने कल भी जो प्रश्न कराया आपने नोटिस किया होगा, वह भेड़, बकरी, मुर्गी और आदमी की संख्या पर उनके पैर और सिर के कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड था। कई सारे ऐसे प्रश्न इस टाइप के होते हैं जो कि रूल से सॉल्व होते हैं, एलिगेशन से सॉल्व होते हैं, कुछ ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ अपनी सोच और समझ से ही सॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली ये मैथ्स के पार्ट नहीं है, ये रीजनिंग और आपकी लॉजिकल अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। जब मैंने कल उस भेड़, बकरी, पुरुष और मुर्गी पर आधारित प्रश्न को कराया तो एक प्रश्न की भारी डिमांड आई, और उस प्रश्न हमें कुछ तो स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, बहुत सारे कमेंट हमारे पास इसी प्रश्न को लेकर के हैं। कुछ आप नाम देखेंगे तो सतीश कुमार एक हैं, इन्होंने इस प्रश्न को हमसे पूछा है। शिवा भारद्वाज है, इन्होंने पूछा है। बिंद्रेश यादव है, इन्होंने पूछा है। कई सारे कमेंट हमारे पास हैं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दी है कि आप इस प्रश्न को देखिए, और मेरी कोशिश रहेगी इस प्रश्न को मैं प्रॉपरली आपको समझाऊं। इसमें जो टेक्निकल यूज है इसका, हम इसको एक्सप्रेशन समीकरण के माध्यम से कर सके उसको समझाऊंगा, और मैं इसकी ईजीएस्ट व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो इन तक पूरे वीडियो को देखिए। ऐसा प्रश्न निश्चित तौर पर वीडियो की हर परीक्षा में पूछा गया है, और आप आराम से इसको कर सकेंगे अगर आज का इस पूरे वीडियो को आप लोग प्रॉपरली देखते हैं तो आइए देखते हैं वह प्रश्न है क्या। मैं बिंद्रेश यादव का यह प्रश्न ले रहा हूं, जिन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन भी लिखा है और साथ साथ उसकी व्याख्या भी की है, उसका ऑप्शन भी दिया है। एक झुंड में कुछ गाय, देखिए इन्होंने किसके किसके बारे में बताया है। एक झुंड में कुछ गाय हैं, वह बैल एवं 45 मुर्गियां हैं। प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है। एक व्यक्ति है जो उनकी रख रखाव करता है। बैलों की संख्या गायों की संख्या से 2 गुनी है। बैल जो है गायों से 2 गुने हैं। यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से, जिसमें ग्वाला भी इन्वॉल्व है, ग्वाला सहित है, 186 कम है, तो वहां कितने ग्वाले हैं। मतलब अगर आप नोटिस करें तो यह प्रश्न अच्छा प्रश्न माना जाएगा। अगर आप इसको इजी वे में सोचेंगे कि ऐसे ही हो जाए हल, तो नहीं हो पाएगा। इसको सिंसियरली देखना पड़ेगा और इसके सभी टेक्निकल चीजों का यूज करते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात हो गई सबसे पहले गाय की, बैल की, मुर्गियों की और ग्वाले की। कहा गया है कि मुर्गियों की संख्या तो दिया है 45, लेकिन गाय और बैलों की संख्या में केवल अनुपात दिया है, उनके मान एग्जैक्टली नहीं दिए हैं। ग्वालों की संख्या कहा गया कि हर 15 जानवर पर एक ग्वाला निश्चित है। तो इसको देखकर कई चीजें समझ में आ रही हैं। और साथ साथ इन्होंने कहा सिरों की संख्या जो है पैरों की संख्या से 186 कम है, लेकिन उसमें ग्वाला भी इन्वॉल्व है, मतलब केवल जानवर इन्वॉल्व नहीं है। जब हम सिर पैर को काउंट करेंगे तो उसमें ग्वाला भी इन्वॉल्व है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, इस प्रश्न को पूरा एक एक वर्डिंग इसकी रीड करिए। आप थोड़ा सा पहले स्क्रीन पे इमेजेस के माध्यम से इन सारे फिगर्स को अच्छे से रियलाइज करिए। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर गाय माता है, देखिए आप गाय का फिगर देख रहे हैं। बैल है, बैल का फिगर देख रहे हैं। मुर्गी है, और साथ साथ ग्वाले को भी यहाँ पर बना के रखा गया है। भाई सिर सबके समान होते हैं, आप सबको पता है सिर सबके क्या है, समान है। सिर सबके समान है। पैरों की बात अगर किया जाए तो पैर आप देख रहे होंगे गाय और बैल के 4-4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं। मुर्गी और ग्वाले के 2-2 पैर हैं, इसके भी 2 पैर हैं, इसके भी 2 पैर हैं। अब अगर क्वेश्चन को अच्छे से आपने पढ़ा होगा जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर रीड किया, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने गाय लिखा, मैंने बैल लिखा, मैंने मुर्गी लिखा और मैंने ग्वाला लिखा। तो यहाँ पर मुर्गियों की केवल संख्या दिया है 45, क्योंकि हर 15 जानवरों पर एक ग्वाला निश्चित किया गया है रखवाली के लिए। तो मुर्गियों के लिए तो कंफर्म हो गया कि 3 ग्वाले की आवश्यकता होगी। आपसे इस प्रश्न में ग्वालों की संख्या पूछा गया है, लेकिन हम अभी इतना जानते हैं कि बैल अगर 2 हैं तो गाय 1 है। यह एक अनुपात है इनके बीच में, इसको संख्या मत मानिएगा, इन दोनों की संख्याओं में एक अनुपात है। सिर हमेशा काउंटिंग बताते हैं। जैसे अगर आप कोई कहे कि सिरों की संख्या, तो सिर बताएगा, क्योंकि सबके केवल एक सिर होते हैं, रावण की तरह 10 सिर नहीं होते हैं।
पैरों की संख्या सब अलग अलग लिविंग बीइंग्स में कुछ अलग अलग करके होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि गाय और बैल के 4 पैर होते हैं, जबकि अगर मुर्गी और ग्वाले की बात किया जाए तो 2-2 पैर होते हैं। तो कहा गया जो सिरों की संख्या, देखिए कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से, जिसमें ग्वाला भी इन्वॉल्व है, से 186 कम है। अगर हम इसको एकदम ट्रेडिशनली करना चाहें, जैसे मैथ्स स्कूल में हम करते थे, तो हमने जैसे कहा कि इनकी संख्या अगर 1 है, इनकी संख्या 2 है, तो हम लोग नियमतः इसको n मानते थे, इसको 2n मानते थे। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी ग्वालों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ग्वालों की संख्या आपको पता है कि हर 15 पर एक ग्वाला, तो इसके लिए तो ग्वाले निश्चित है 3 हैं, लेकिन अगर आप इसको n मानिए, इसको 2n मानिए, तो संख्या कितनी हो जाएगी बताएं, 3n। और 3n को 15 से भाग करेंगे तो n/5, ग्वालों की संख्या यहाँ पर n/5 होगी। अब सबको जोड़ेंगे तो सिर होगा। पैरों की बात करोगे तो पैर आप सोचिए, इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसमें भी संख्या बढ़ेगी क्योंकि इधर से भी तो ग्वाले निकल कर जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम ऐसे सोचकर चलते तो इट्स अ वेरी टफ टास्क, बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। इस तरह से आप बिल्कुल मत करिएगा, बल्कि ना ही करिए, चले आइए, अच्छी बात है। मैं इस सोच पर भी मैं आपको कुछ इजीएस्ट तरीका देता हूं, लेकिन अंततः मैं इसको और आसान और ऑप्शन के सहारे सबसे इजी वे में करके आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसने हमसे कहा कि ग्वालों की संख्या जो है हर 15 जानवर पर एक है। यहां तो कन्फर्म है कि आपको 3 ग्वाले दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, क्योंकि 45 मुर्गी पर 45 को अगर हम 15 से भाग करेंगे 3 ग्वाले कन्फर्म आ जाएंगे। आप ऐसा प्रयास करिए गाय और बैलों की संख्या को कि इनका जोड़ अगर 15 से भाग किया जाए तो 15 से कंप्लीटली कट जाए, ये प्रयास करिए आप। तो अगर आप इसको 5 मान लें, 5x मान लें, और इसको 5x मानते ही ऑटोमेटिकली यह 10x हो जाएगा, क्योंकि जस्ट डबल है, कहा है ना जस्ट डबल है। तो अगर आपने इसको 5x माना तो इसको 10x तुरंत कर सकते हैं आप लोग। अब अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यह 15x होगा, और 15x को 15 से भाग करेंगे तो इनके लिए ग्वाले कितने हो जाएंगे, जैसे जोड़ के देखिए, दोनों को जोड़ा तो 15x आया। गाय और बैलों की संख्या हमारे हिसाब से भी 15x है। मैंने जैसे इसको 45 को 15 से भाग किया था, वैसे इसको भी 15 से अगर भाग करूं तो गाय और बैलों के लिए ग्वाले x हो जाएंगे। अब अगर हम सिर की बात करें तो सिर मतलब सभी को डायरेक्टली जोड़ दीजिए, जिसमें x का ख्याल रखिएगा, नंबर का ख्याल रखिएगा। 5, 10, 15, एक x यहां पर 16, मैं लिखूंगा 16x, और 45 और 3 को जोड़ेंगे तो 48 होगा। कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए प्लस लगा के कंफ्यूज मत करिए, 48। इतने तो भैया सिर हो गए। बात अब पैरों की हो, चलिए ये तो सिर की बात होगी, जितने लोग हैं, जितनी उनकी काउंटिंग हमने एक्सप्लेन करी, उतने तो सिर हो गए। पैर को अगर डिफाइन किया जाए, पैर को ध्यान से देखिएगा, तो पैर के लिए अगर आप चलोगे तो क्या होगा बताइए भाई, 5, 10, 15, इनकी संख्या टोटल 15x है, सबके 4 पैर होते हैं, 15 चौके 60x हो जाएगा पैर इसके। इनकी बात करिए तो यहाँ पर ये 45 है, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। और इनकी बात करिए तो इनके भी 2 पैर होते, 3 दूना 6, प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो अगर हम पैर की बात करेंगे, अभी जैसे हमने ऊपर सिर लिखा, नीचे पैर लिखूं, तो देखिए 2x और 60x 62x हो जाएगा, 62x प्लस 90 और 6 जुड़ करके 96 हो जाएगा। साफ साफ बोला है, जो सिर है पैर से 186 कम है, अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो 186 आना चाहिए, और यहां से जैसे ही x आएगा यहां पुट कर दीजिए, ग्वालों की एग्जैक्ट संख्या आपको पता चल जाएगी। आप करके उसको भी देख लीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए प्रॉपर, आप 62x प्लस 96 से घटाइए, किसको बताएं, घटाएं आप लोग 16x प्लस 48 को, जो बराबर 186 होगा। 100 क्या होगा, 86, क्योंकि देखिए सिर पैर की संख्या है, इसमें से हम सिर घटा रहे हैं, 186 के बराबर हो रहा है। अब 62 में से 16 घटेगा, देखिए मैं यहाँ पर इसके आगे लिख रहा हूँ जिससे कि स्पेस का उपयोग भी हो जाए अच्छे से। 62 में से 16 घटाएंगे तो 46x होगा, भाई घटा के देखिए, 12 से 6 6 और 5 से 1 4 होता है, 46x होगा, और 48 घट करके सिंपली 48 हो जाएगा, बराबर आपका 186 होगा। अब यहाँ पर आपका 46x बराबर, अगर हम इस 48 को घटा देते हैं तो 16 से 8 8 हुआ, और 7 से 4 3 हुआ, 138 हो गया। तो x बराबर यहाँ पर 46 गुणे 3 होता है, x बराबर 3 हो गया। टोटल ग्वाले 3 प्लस x थे, तो 3 और x को जोड़ दिया तो टोटल ग्वालों की संख्या 6 आ गई। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 6 है। मतलब मैंने समीकरण का भी इजीएस्ट लेवल बताया,
जिससे कि आप ग्वालों की संख्या 6 एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार अच्छे से और समझ लीजिए, गाय की संख्या 5x और बैल की संख्या 10x हमने माना। क्यों माना? क्योंकि हम चाहते थे कि ऐसा नंबर लें जो कि 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बोलिए क्यों ऐसा? क्योंकि हर 15 जानवरों पर एक ग्वाला निश्चित था। 45 मुर्गियां थी, उनके लिए 3 ग्वाले थे। इन गाय और बैल के लिए अब यक्स ग्वाले आएंगे अगर आप 15 यक्स को 15 से भाग करेंगे। सिर की संख्या टोटल जोड़ दीजिए। पैर की संख्या के लिए इस 15 यक्स को 4 से गुणा करिए, क्योंकि गाय और बैल दोनों के 4 पैर होते हैं। 15 चौके 60 हो गया। मुर्गी और ग्वाले दोनों के 2 पैर होते हैं, तो चाहे दोनों को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करिए या 45 का 90 लिख दीजिए और इसका 6 + 2x कर दीजिए। सभी पैरों को जोड़ा तो 62x + 96 है। 62x + 96 से अगर इसको घटाएं बराबर 186 कर दें तो x का मान 3 आया। अब इस x को यहां रख दीजिए, ग्वालों की संख्या 6 हो जाएगी। बट मैं चाहता हूं इससे भी ना करें। चलिए एक बार ये भी सही है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 6 ग्वाले टोटल आ रहे हैं। बट इस प्रश्न को और इजी वे में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप सबको पता है, देखिए हम इसका अप्रोच यहां से आपको समझाते हैं, क्लियर आपको समझ में सारी बातें आएंगी। अपने पास गाय है जिसके 4 पैर हैं, ध्यान से देखिएगा। बैल है जिसके 4 पैर हैं। मुर्गी है जिसके 2 पैर हैं और ग्वाले जी के भी 2 पैर हैं। आपको इस प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में दिया है 6, ऑप्शन में दिया है 8, ऑप्शन में दिया है 10 और ऑप्शन में दिया है 12। एक बात मैं कंफर्म कर दूं, जैसे इसने हमसे कहा कि मुर्गियों की संख्या 45 है, तो मैं यहां से श्योर था कि अगर मुर्गियों की संख्या 45 है और हर 15 जानवर पर एक ग्वाला है तो 15 तियां 45, 15 तियां 45, मतलब 3 ग्वाला कंफर्म हो चुका है मुर्गियों के लिए अकेले ही। और बाकी अगर इसकी बात किया जाए तो यह अगर 1 है तो यह 2 है, इनका अनुपात 1:2 है। यह भी एक 3 से कटने वाली संख्या होगी अगर हम इनको जोड़ देते प्रॉपरली। इसका मतलब यह है कि जो ग्वालों की संख्या होगी वह कंप्लीटली 3 से कटेगी। इस श्योर हो चुका है कंप्लीटली 3 से कटेगी। तो सेंस ए बना कि ना तो 8 ग्वाले हो सकते हैं ना 10 ग्वाले हो सकते हैं। ग्वाले या तो 6 होंगे या तो 12 होंगे। इन्हीं दोनों में से किसी एक को सेट करना पड़ेगा, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए उत्तर इजीली आप कर लेंगे आराम से। अगर आप 6 ग्वाले लेकर चलते हैं, समझते जाइएगा, 6 ग्वाले लेकर चलते हैं तो 3 ग्वाले तो कंफर्म है मुर्गी के लिए हैं, 3 ग्वाले तो मुर्गी के लिए हैं। जो आपको पता है कि 15 जानवरों पर एक ग्वाला होता है, तो 15 तियां 45 मुर्गियों के लिए 3 आपको ग्वाले कंफर्म यहां पर मुर्गी के लिए हैं, ग्वाले हैं। इसका मतलब 3 ग्वाले ही बचेंगे इनके लिए, 3 ग्वाले बचेंगे इनके लिए। किसके लिए? बैल और गाय के लिए। और हर 15 पर 3 ग्वाले होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर 15 गुणे अगर मैं 3 कर देता हूं तो 15 तियां कितना हो जाएगा? 45 जानवर होंगे। कौन? गाय और बैल। तो गाय और बैल की संख्या भी कितनी होगी? 45 होगी, गाय प्लस बैल। अगर गाय प्लस बैल की संख्या 45 होगी तो कंफर्म है कि यह 1:2 के अनुपात में है। 1 और 2 को जोड़ दो तो 3 होता है, 3 15 45, तो इसकी संख्या 15 हो जाएगी और इसकी संख्या 30 हो जाएगी। किसकी? गाय की संख्या 15 हो जाएगी और बैल की संख्या 30 हो जाएगी। मुर्गी की संख्या ऑलरेडी 45 दी गई है और ग्वालों की संख्या हमारे हिसाब से अच्छे है क्योंकि हमने ऑप्शन में लिया ही है। अब यहां से अगर सिर की बात किया जाए, टोटल सबको जोड़िए तो सिर कितने होंगे? 30 और 15, 45 45 90 6 96, 96 तो टोटल सिर हो गए। ठीक है। पैरों की बात किया जाए तो यह 45 है, 45 गुणे 4 कर दीजिए, 180 आया। यह 45 6 51 है, 51 गुणे 2 कर दीजिए, 102 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के देखिए कितना आता है। 180 80 280 282 हो गया। ये हमारे टोटल पैर हो गए 282। 282 में से 96 घटाएं तो 12 से 6 होता है और 17 से 9 8 होता है। 186 जो कम था, देखिए पैर से, टोटल पैरों से हमने टोटल सिर घटाए तो 196 आ रहा है। तो वही हमारा कंडीशन भी वहां पर प्रश्न में लिखा हुआ था कि सिर की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है। तो सिर की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है। मैंने यहां पर ऑप्शन का सहारा लिया। ऑप्शन में मैंने देखा कि वह संख्या जो 3 से कट रही थी वह संख्या या तो 6 थी या तो 12 थी। एक कंफर्म था ऊपर से, क्योंकि हर 15 जानवरों पर एक ग्वाला था, तो निश्चित था
कि ग्वालों की संख्या 3 से कटने वाली, क्यों कटने वाली, क्योंकि 45 तो ऑलरेडी मुर्गियां थी। ये भी समझ लीजिए, नहीं तो लोगों के दिमाग में आएगा सर 45 15 15 हर 15 पे है तो फिर 3 से क्यों कटेगा। 45 15 से भाग होने पर 3 आ रहा था, कन्फर्म था। दूसरी तरफ यहां पर भी अनुपात 1 और 2 का था, इनका जोड़ भी 3 ही था। तो कन्फर्म था कि यहां पर ग्वालों की संख्या 3 से जरूर कटता। 3 से कटने में ऑप्शन सबसे पहले मैंने प्रियोरिटी, भाई 2 को तो हम ऐसे भी एलिमिनेट दी, हो सकता था यहां पर भी ये आपका 12 की बजाय कुछ और होता, 13 होता, 10 होता तो ऑटोमेटिकली कट जाता। तो कुल मिला के मेरा ये कहना था केवल यहां पर 6 जो है वह हम सबसे पहली प्रियोरिटी इसको देंगे। अगर इस पर भी ना सेट होता तो हम 12 पे जाते। या कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि 3 के तीनों ही 3 से नहीं कटते, तो हमारे लिए सबसे आसान स्थिति हो जाती, बिना किसी कैलकुलेशन के हम उत्तर बता के चले जाते। भाई अगर 3 के तीनों ऑप्शन 3 से ना कटते, हम तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, कहते भैया ये उत्तर होगा, टिक करके तुरंत बढ़ जाओ, टाइम अपना वेस्ट ना करो। क्योंकि 6 और 12 दोनों था, इसलिए मैंने प्रयास किया और इतना करके दिखाना भी आपको जरूरी था। आपने मेरे ख्याल से चीजों को समझा होगा। अगर हमने 6 ग्वाले सेलेक्ट किए थे तो 3 तो ऑलरेडी मुर्गी के लिए थे, 3 अब आपके गाय और बैल के लिए हो गए। तो इनकी अगर 3 संख्या है तो गाय और बैलों की संख्या 45 है। अब 45 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 15 हमारे पास गाय आई और 30 हमारे पास बैल आए। टोटल सिर 96 हुए। टोटल पैर, क्योंकि उनके 4 होते हैं तो 45 चौके हुआ, इनके और इनके 2 पैर होते हैं तो 51 दूना हुआ। जोड़ा तो 282 पैर है, जिसमें से 96 घटाया तो 186 आपकी कंडीशनल पर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से फिट बैठता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को इन तक देखेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न इजीली समझ में आएंगे, थोड़ा लॉजिक यहाँ पे समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यह आपके निश्चित तौर पर परीक्षा में काम भी आएगा। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि आप डेली का डेली इस तरह से मुझे, अगर आप कोई क्वेरी क्वेश्चन, मुझे मेरे पास बहुत सारी वैसे आई हैं, ऐसी बात नहीं है, और मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी कमेंट्स मेरे पास आए मैं उनको, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी इस वीडियो की संख्या 1 से ज़्यादा करने की, रिसर्च करने की और मेहनत करने की, तो मैं करूँगा। आप अपना प्रयास करते रहिए, मैं अपना प्रयास 100% करूँगा आपके लिए। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, रीच में बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, प्रतिदिन के वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। यह निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में काम आएगा। आज मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट फिर वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। अपने पॉजिटिव फीडबैक, अपने सुझाव, अपनी बातें जो आपको ज़रूरत है, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में प्रेषित करिए। थैंक यू सो मच।